हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। इस प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आज हमने दूसरी वीडियो लेकर आए हैं जो 68 डीआई सेक्शन को कवर करेगा। हमने 69 डीआई कवर कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे वो जाकर अपने चैनल पे देख सकते हैं। तो ये 68 जो डीआई हम लोग कवर कर रहे हैं इसके भी दो पार्ट होंगे। पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन किए जाएंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में 2 क्वेश्चंस किए जाएंगे, क्योंकि एक पार्ट रखने पे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है, इसीलिए हमने 2 पार्ट कर लिखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन देखते हैं कि गिवन मेरे पास क्या है। तो ये देख सकते हैं, ये जो आपका सेक्शंस है, सेक्शन 3 होता है जीएस 1 सेक्शन 3 का पार्ट है जो हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ ये हमने डायरेक्शन जो दिया वो पढ़ते हैं। क्या है? highest and average marks obtained by the student in the 5 subject during the 2012 to 2017। ठीक है, 2012 2017 यहाँ तक दिया हुआ है। हाईएस्ट और एवरेज देखिए, हाईएस्ट दिया हुआ है और एवरेज मार्क्स दिया हुआ है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इस सब्जेक्ट 100 मार्क्स उसका मैक्सिमम मार्क्स है। तो मैक्सिमम मार्क्स उसके क्या है? 100 मार्क्स है। तो इस बेस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर ए करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए ये 6 मार्क्स का है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कंबाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ द ऑल 5 सब्जेक्ट इन 2015। ये पूछ रहा है कि कंबाइंड एवरेज मार्क्स कितने हैं सारे सब्जेक्ट का, ऑल 5 सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले हम ईयर करेंगे। 2015 पूछ रहा है, 2015 को हाईलाइट कर देंगे हमने। हाँ, और उसके बाद क्या पूछा उसने? एवरेज, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे एवरेज और हाईएस्ट दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले एवरेज को देखो, यहाँ पे एवरेज कवर कीजिए। एवरेज यहाँ पे हुआ, एवरेज हो गया, एवरेज और ये वाला हिस्ट्री भी एवरेज हो गया। ठीक है। अब इस एवरेज को हम क्वेश्चन क्या पूछा है? ऑल 5। तो ऑल 5 मतलब 5 सब्जेक्ट है। और पहले क्या करेंगे हम? टोटल मार्क्स को ऐड कर, ऑल टोटल एवरेज मार्क्स को हम ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 5। क्यों करेंगे 5? क्योंकि टोटल सब्जेक्ट क्या है? 5 है। तो हम कैसे लिखेंगे? इसीलिए रिक्वायर्ड एवरेज इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे 5, 55, 50, 65 प्लस 55 प्लस 60 और डिवाइडेड बाई कितना है? डिवाइडेड बाई 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 57 मार्क्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 57 मार्क्स आ जाएंगे। तो इसको अब एग्ज़ाम में कैसे लिखना है? ये तो शॉर्टकट था। अब एग्ज़ाम में कैसे लिखना है? एग्ज़ाम में आपको लिखना है 2015 में इतने सब्जेक्ट है और आपको ईयर वाइज लिखना पड़ेगा। आपको सब्जेक्ट वाइज लिखना पड़ेगा मार्क्स। देखिए 50, 65, 55 और 60 ये मार्क्स हो गया। और कंबाइंड रिक्वायर्ड एवरेज मार्क्स दे दिया हमने और यहाँ पे लिख दिया 57 मार्क्स। चलिए इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 6 मार्क्स का है और इसमें क्वेश्चन नंबर बी में क्या पूछा है? व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द एवरेज मार्क्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम 2015 टू 17। अब 15 टू 17 एवरेज मार्क्स इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज। तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है? बेस हो जाएगा, जो बेस किस में है आपको किस ईयर को यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा? 2015 हो गया। और चेंज इन मार्क्स, चेंज इन मार्क्स 15 और 17 में मार्क्स में क्या चेंजिंग हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 15 देखना है। 15 देखें, 15 को हाईलाइट किया और इंग्लिश पूछ रहा है। इंग्लिश का एवरेज मार्क्स देखिए 55 है और 17 देखिए 17 का कितना है? 60 है। तो रिक्वायर्ड एवरेज क्या लिखेंगे हम लोग? रिक्वायर्ड परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज चेंज इंक्रीज। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हमने? पहले आपको देखिए कितने मार्क्स दिए हुए हैं? 60 मार्क्स 17 में और 55 मार्क्स हुआ। ये चेंज इन मार्क्स हो गया। डिवाइडेड बाय बेस क्या मानेंगे हमने? 15 है, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.09% आ जाएगा। कैलकुलेटर आपके अलाउ रहता है, आप इसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आसान था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख सकते हैं आप। ये देखिए कैसे हैं। ये एवरेज हो गया, ये एवरेज मार्क्स ऑफ इंग्लिश हो गया और रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सी में क्या पूछा है? डिफरेंट, डूरिंग विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट मार्क्स
एंड हाईएस्ट एवरेज मार्क्स इन द मैथमेटिक्स वाज मैक्सिमम। ठीक है, अब डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस आपका हाईएस्ट मार्क्स, द हाईएस्ट मार्क्स किस में दिया हुआ है, मैथमेटिक्स। देखिए कौन सा साल में, क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन से साल में जो मैथ का जो सब्जेक्ट है उसमें हाईएस्ट मार्क्स ये हो गया, और हाईएस्ट एवरेज मार्क्स का डिफरेंस मैक्सिमम है। अब देखिए हाईएस्ट मार्क्स तो ये आपको दिया 12, 13, 14, 15 ये सब दिया हुआ आपके पास, और एवरेज मार्क्स में आपको मैक्सिमम देखिए, एवरेज मार्क्स मैक्सिमम कितना है 17 मार्क्स है, और इसका डिफरेंस करना है। तो आपको डिफरेंस क्या करना है, डिफरेंस मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम जैसे देखिए ये इसमें एवरेज बोला कि हाईएस्ट एवरेज मार्क्स, तो हाईएस्ट एवरेज में क्या है 2017, मतलब 70 नंबर सबसे ज़्यादा है एवरेज में, इसमें देख सकते सबसे ज़्यादा क्या है 70 नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे 2012 में 12 को क्या करेंगे, इस तरह से आप इसको जब लिखना होगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए हमने ईयर वाइज मेंशन किया यहाँ पे, और ये आपके पास मार्क्स हो गया, और मैक्सिमम जो मार्क्स मैथ का है ना वो 70 मार्क्स है, एवरेज मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके पास 70 मार्क्स का है। और यहाँ पर डिफरेंस किया हमने 675 पर 17 माइनस किया 5, 5, 5, और यहाँ पर देखिए ये 2 साल जो है ये 2015 का है और 2017 में हाईएस्ट है। तो हमें पता चलिए 2 साल में, 2 साल जो 15 में और 17 में जो मार्क्स आपके मैक्सिमम डिफरेंस आया है वो कितने मार्क्स का है, 15 है, और मैक्सिमम है। तो आपको ईयर बताना था, यहाँ पे मार्क्स नहीं बताना था। तो मैक्सिमम कितना है, कौन सा ईयर में, तो हमने यहाँ पे बता दिया कि मैक्सिमम ईयर्स जो है आपका 15 में और 17 में जो है मैक्सिमम हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया, ये भी 6 मार्क्स के हैं, अभी तक हम लोग 6 मार्क्स के देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं सारे 6 मार्क्स के हैं। अभी आगे देखिए, आगे क्या है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिंदी इन 2013 with respect to the average marks of mathematics in 2016। ठीक है, अब 13 में क्या है, 13 में हिंदी का हाईएस्ट मार्क्स देखिए, पहले हिंदी सेलेक्ट कीजिए आपने, और 13 अब 13 देखिए। अब इसमें क्या पूछा उसने, हाईएस्ट मार्क्स क्या है, ये 75 है। ठीक है, और उसके बाद में मैथ का 16 देखिए, 16 आपने सेलेक्ट किया, 16 सेलेक्ट किया, और मैथ का एवरेज मार्क्स, तो मैथ का एवरेज मार्क्स देख सकते हो ये क्या है 55 है। ठीक है, तो 55 है, तो अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट टू द एवरेज मार्क्स, तो इसमें परसेंटेज कौन सा आ सकता है, रिस्पेक्ट पूछ रहा है तो रिस्पेक्ट टू कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 16 वाला जो एवरेज मार्क्स दिया हुआ है वो रिस्पेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज हम लोग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, रिक्वायर्ड परसेंटेज जब लिखेंगे तो रिक्वायर्ड परसेंटेज में क्या है 2013 वाला 75 इंटू 55 इंटू 100, इसको करेंगे, ये आ गया शॉर्टकट। इस तरह से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 136 पॉइंट। अब इसको लिखेंगे कैसे एग्ज़ाम में, तो हाईएस्ट मार्क्स इन द हिंदी इन 2013 75, एवरेज मार्क्स 55। ठीक है, यहाँ पे हमने किया, और यहाँ पे रिक्वायर्ड परसेंटेज आपका ये आ गया। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन थे। चलिए दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं, और ये लास्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो चलिए ई नंबर क्वेश्चन में दिया है, इफ़ द स्टूडेंट टुक एग्जामिनेशंस इन 2013 इन द मैथमेटिक्स व्हाट इज़ द देयर टोटल मार्क्स। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो पूछ रहा है कि 2013 में है ना, मैथमेटिक्स में जो स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट किए हैं वो 50 है। तो मैथमेटिक्स देख लीजिए, और यहाँ पे टोटल जो मार्क्स, और उसको बताना है हमको टोटल मार्क्स क्या है। तो टोटल मार्क्स जब भी हम लोग क्या निकालते हैं, जब आपको टोटल मार्क्स निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला लिखाता है, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है 50 दिया हुआ है, 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो यहाँ से इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, जब एवरेज आपको पता है। एवरेज देखिए 13 में
जो मैथमेटिक्स है वो 55 है, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से। यहाँ पे देखिए आपको एवरेज, देखिए पहले एवरेज मार्क्स अब 1355 दिया, इस टोटल मैथमेटिक आपको 50 दे दिया है, और एवरेज मार्क्स आपको जब निकालना पड़ता है तो एवरेज का मार्क्स का टोटल मार्क्स बाय नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जब यहाँ पे दिया हुआ है तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जब करेंगे तो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड टोटल मार्क्स यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें, एवरेज मार्क्स आपको 55 इंटू टोटल नंबर, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये 2750 जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए। पहले सबसे पहले, द डिफरेंस बिटवीन द 2 years, द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द साइंस वाज मैक्सिमम्स। अब आपको साइंस देखना है, 2 years का जो हाईएस्ट मार्क्स है साइंस का ये हो गया, और हाईएस्ट मार्क्स ये हो गए, ठीक है। हाईएस्ट मार्क्स का ये कॉलम। अब बोलना है कि डिफरेंस कि कौन सा साल में सबसे ज़्यादा, कौन सा 2 साल में डिफरेंस सबसे ज़्यादा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हाईएस्ट मार्क्स को आइडेंटिफाई करेंगे, हाईएस्ट मार्क्स वाले ईयर को देखेंगे। तो हाईएस्ट मार्क्स इसमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा 90 है, ठीक है। माइनस कर देंगे लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स दीजिए यहाँ पे क्या है 50 है, तो माइनस लोवेस्ट। तो इसको क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंस पता चल जाएगा, आपको डिफरेंस है वो पता चल। हाईएस्ट देखिए इसमें 90 माइनस 50 इक्वल टू 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का आपका डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कैसे आपको मेंस में अप्रोच करना है रियल एग्जाम में। तो हाईएस्ट मार्क्स इज 19, लोएस्ट मार्क्स इज 50, डिफरेंस बिटवीन ये तो 2014 और 16 का जो डिफरेंस है वो हाईएस्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसी क्वेश्चन का अथवा में और में करके आता है, वो क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन ये देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे, इसमें एक फार्मूला दिया हुआ गिवन है, उस फार्मूला को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। आपको क्या गया, प्रॉफिट परसेंट दिया, इनकम दिया है, एक्सपेंडिचर्स, और ये एक्सपेंडिचर्स माइनस ये। तो सबसे पहले ये जो लाइन ग्राफ आपको पास दिया हुआ है, इस ग्राफ में हमें ये 1 का, 2 का, 3, 4, 5, 6, 2001, 2, 3 इस तरह से दिया हुआ है। तो 2001 में कंपनी, जैसे ये देखिए, ये इसको देखना, ये क्या है, DEF कंपनी है, और ये क्या है, ABC कंपनी है। तो सबसे पहले हम लोग ये मार्क कर दें किस साल में क्या आया, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको ये एक टेबल बना के आप लिख लीजिए, या आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए। तो 2001 में कंपनी ए का आप देख सकते हो कितना है। पहले हम लोग ABC का देखते हैं। तो ए का कितना हो गया, 40 मार्क्स हो गया। इसमें देखिए ये इसमें 50 मार्क्स है, इसमें कितना है 60 मार्क्स है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देखिए किसके सामने आ रहा है ना, 4 है ना, 4 है, तो 55 मार्क्स हो गया आपके पास। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ना, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो 55 मार्क्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 5 में देखिए, 5 में ये सबसे ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो ये 70 मार्क्स हो गया, ठीक है। इस तरह से हम इसमें यहाँ पे कर लेंगे, इसका आइडेंटिफाई कीजिए आप। ये अराउंड इसके सामने ही लग रहा है ना, तो ये इसके सामने ही लग रहा है, तो ये इसके सामने ही लग रहा है, तो ये क्या हो गया 55 मार्क्स का हो गया, ये क्या हो गया 55 का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डेटा आप ले सकते हैं, सिमिलर केस आप इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ आगे चलते हैं, इसको क्वेश्चन हिंदी में आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है कि लेट अ इनकम ऑफ 2005 ऑफ द कंपनी ABC एंड DEF वाज रेशियो में दिया है, और व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ABC एंड DEF इन 2005 और 6 में, ठीक है, 2005 में। तो अब इससे पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ना इनकम दिया हुआ है, तो लेट्स द इनकम मानना पड़ेगा। तो इनकम क्या मानना पड़ेगा, ग्राफ से 3x और 4x मान लें, x मान लेंगे तो 3x 4x रेशियो है, उसको मूव करने के लिए हमने 3x 4x कर लिया। अब प्रॉफिट परसेंट, ये फार्मूला आपको दिया हुआ है, गिवन है, यहाँ से प्रॉफिट परसेंट, यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके हम एक्सपेंडिचर बता, इसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, देखिए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू दिया है इनकम माइनस एक्सपेंस डिवाइडेड बाई एक्सपेंस इंटू 100। अब यहाँ से देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो प्रॉफिट परसेंट इंटू एक्सपेंस आ जाएगा, है ना। यहाँ से आपको एक्सपेंस निकालना, तो एक्सपेंस निकालना तो ऐसे मत कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर दीजिए। तो इसको इनकम बाई एक्सपेंस हो गया -1,
और ये क्या हो जाएगा इंटू 100 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया, है ना, प्रॉफिट परसेंट हो गया। जब यहाँ से जब आप लोग करेंगे तो इसको ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, तो इनकम इंटू 100 हो गया डिवाइड बाई ई माइनस 100। तो ये जब दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट, इसको लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंट प्लस 100, और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपके पास इनकम, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट, है ना, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे चला गया आपको, और बचा क्या आपके पास, इनकम इंटू 100 डिवाइडेड बाई ई बचा है। अब ई बचा है तो आपको नीचे लाना है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपको इसको एक्सचेंज कर लीजिए। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इनकम इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रॉफिट परसेंट प्लस 100। तो ये आपको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये वाला आंसर, ये वाला फार्मूला आपके पास आ जाएगा, एक्सपेंस का फार्मूला आ गया। जब एक्सपेंस का फार्मूला आ गया है तो हमें पता है, वैल्यू पता है हमें कि यहाँ पे जो इनकम दिया हुआ है, इनकम क्या है 3x है, और 100 आ गया। फिर इसके बाद में यहाँ पे 100 है, प्लस ए बी जो कंपनी है, ए बी कंपनी का जो प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट ए बी का कंपनी का प्रॉफिट परसेंट देखिए 2005 में, देखिए आप 2005 यहाँ पे है, ए बी कंपनी का 70% है, और इसका देखिएगा आप तो इसका 55% है, ठीक है। तो ए बी कंपनी का आपको पता चल गया, है ना, तो ए बी कंपनी का आपको पता चल गया है यहाँ पे। तो ए बी कंपनी का आपका हम यहाँ पे निकाल लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। फिर इस सिमिलरली हमने डी ई कंपनी का देखा, और यहाँ पे ये इसका सॉल्व हो गया। अब क्या बोला उसने कि रिक्वायर्ड आपको रेशियो बताना है, रेशियो क्या करना है आपको, एक्सपेंस का। तो हमने कंपनी ए बी सी और डी ई एफ का हमने अलग अलग हमने क्या किया, एक्सपेंस निकाल लिया, ये वाला एक्सपेंस निकल गया। जब एक्सपेंस निकल गया तो हमने क्या करना है, कंपनी ए बी सी डिवाइडेड बाई कंपनी डी ई एफ लिखा। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर ये आ गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द कंपनी डी ई एफ इन 2002 वाज 190 करोड़, व्हाट इज द इनकम ऑफ इन 2002, ठीक है। तो आपको आपका क्या दिया, एक्सपेंडिचर दिया, एक्सपेंडिचर कितना दिया, इतना करोड़ दिया है, आपको बताना है कि इसका इनकम कितना होगा। वो कंपनी डी ई एफ का हम लोग ये देख सकते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग कंपनी डी ई एफ देखिए, डी ई एफ कंपनी हो गया 2002, और इसका शेयर देखिए कितना है, 40% है, प्रॉफिट कितना है, 40% है। तो आपके पास प्रॉफिट पता चल गया, आपका एक्सपेंस पता चल गया, तो हमें इनकम पता चल जाएगा फॉर्मूला से। यहाँ से इनकम का, यहाँ पे क्या किया, प्रॉफिट परसेंट 40% दे दिया, है ना, 40%, और उसके बाद में इनकम हो गया, इनकम माइनस एक्सपेंस 190 करोड़ है, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्सपेंस 190 करोड़ इंटू 100 कर देंगे। और जब इसको 100 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए इसको हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास, क्योंकि 0 0 यहाँ से इसको यहाँ से इस 0 कट देंगे, यहाँ से इस 0 को कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया, तो ये अगर 4 × 19 आ गया, इनको इक्वल टू इनकम माइनस 190, ठीक है। उसको करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 266, ठीक है, 266 आ गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चाहिए 266 है। सी नंबर क्वेश्चन में देखिए, सी नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर का है। सी नंबर क्वेश्चन जो है, पहले वाला जो क्वेश्चन हमने देखा था वो 5 नंबर का था, ये डबल हो गया उसके 10 नंबर का। इससे थोड़ा सा ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये थोड़ी सी टफ क्वेश्चन है ना, टफ क्वेश्चन नहीं है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन है तो आइडेंटिफाई कर दो। जो पहले वाला जो हम मेरे पास टेबल वाला जो क्वेश्चन था वो सही क्वेश्चन थे, उसको अटेम्प्ट करता है, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसीलिए 2 क्वेश्चन में आप आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सा सही है, इसको हम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर सी को हम लोग पढ़ते हैं। इफ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ए बी सी और डी ई एफ इन 2001 टोटल इनकम वर इक्वल्स, बोला कि जो एक्सपेंडिचर जो है कंपनी ए और कंपनी ए बी सी और कंपनी डी ई एफ का जो है ना इनकम एक्सपेंडिचर क्या है, वो इक्वल है। एंड 2001 में जो टोटल इनकम ऑफ बोथ कंपनी, जो 2001 का अगर इनकम लेते हैं हम लोग, तो दोनों कंपनी का जब ऐड करते हैं तो 825 करोड़ रुपीस आता है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कंपनी ए बी सी और कंपनी डी ई एफ का दोनों का
प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। जब दोनों का प्रॉफिट निकल जाएगा उसके बाद ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, लेट एक्सपेंस ऑफ द कंपनी 2001 में एक्स हो गया, ठीक है, दोनों कंपनी का, क्योंकि सेम बोला उसने, एक्सपेंस क्या है दोनों का सेम है, हमने एक्स मान लिया। प्रॉफिट परसेंट आप देख सकते हो, प्रॉफिट यहाँ पे जो 1 का है, कंपनी 1 का यहाँ पे ये वाला दोनों, ठीक है, एक सब 45 है और एक का 50% है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, आगे देखिए, उसके बाद में फ्रॉम द फार्मूला द इनकम का हम लोग इनकम इक्वल टू क्या निकालना है आपको, इनकम इक्वल टू आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, जो आपको क्या दिया हुआ है, इनकम निकालना है। इनकम हम निकाल लेंगे, जब इनकम दोनों का निकल जाएगा एक्स के टर्म में, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और उसके बाद में एक्स का वैल्यू निकालने के बाद एक्स जब निकल जाएगा तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा आपका, तो एक्सपेंस निकल जाएगा तो हम प्रॉफिट बता सकते हैं। इनकम आपको पता है, प्रॉफिट बता सकते हैं आप। तो इसके बाद क्या किया हमने, फार्मूला यहाँ से लिखिए, ये आपका इनकम का, आपने इसको सॉल्व करने के बाद ये आपके फार्मूला आएंगे। तो इनकम ऑफ कंपनी ABC, अब देखिए प्रॉफिट कितना है कंपनी ABC का 45%, ठीक है, और एक्स का एक्स हो गया एक्सपेंसेस इंटू डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 145 एक्स इंटू 100 हो गया। फिर कंपनी DEF हो गया, इसको सॉल्व किया 150 एक्स बाई 100। अब ये देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपके पास इनकम का हो गया। कंपनी ये उसने क्या किया, 2001 में जो इनकम दिया हुआ है दोनों का जो सम करेंगे हम लोग, तो सम करेंगे तो इनकम क्या दिया हुआ है 825, ठीक है। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दोनों का इनकम क्या दिया हुआ है 825, दोनों को सॉल्व करने के बाद मुझे एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 279.66 करोड़, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब जब आपके पास एक्स का वैल्यू निकल गया तो हम क्या से लिख सकते हैं, इनकम निकल सकते हैं। इनकम क्या था, इनकम तो यही था आपका, इनकम यही निकला हुआ था, इनकम ये निकला था। यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट में है तो कैलकुलेटर है तो आसानी होगी आपको सॉल्व करने में। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए कंपनी ABC और DEF दोनों का यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया, ये दोनों का आपके आगे यहाँ निकल गया। अब आपको क्या बताना है, प्रॉफिट बताना है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। तो इनकम माइनस एक्सपेंस, कंपनी का इनकम हमें पता है, एक्सपेंस हमने अब एक्सपेंस माइनस कर दिया, एक्सपेंस हमने निकाला भी एक्स, ठीक है। तो दोनों को बोला कि एक्सपेंस क्या है, दोनों कंपनी का सिमिलर है, तो एक्स हमने निकाला था भी, तो इसको एक्स को माइनस कर दिया और यहाँ पे ये आ गया 125.84 करोड़। और कंपनी DEF का दिया हुआ है सिमिलरली 139.66 करोड़, और दोनों का जब ऐड करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा 256 करोड़ रुपए, ठीक है। होप ये समझ में आया होगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी था और 10 नंबर के भी क्वेश्चन थे। और चलिए अब इसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछा इनकम ऑफ द कंपनी ABC इन 2004 वाज 750 करोड़, व्हाट इज द एक्सपेंसेस इन द 2004। अब इनकम बता रहा है उसने इतना है, एक्सपेंस है। तो अब देखिए इनकम आपको पता है कि कंपनी का जो इनकम है, इनकम आपको पता चल गया, यहाँ से लिखा हुआ है 750 करोड़ है। और आपके पास क्या है, प्रॉफिट परसेंट अब कंपनी ABC का देखते हैं तो 2004 यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंट कंपनी A का ये रहा है ना, ये पॉइंट है। तो ये क्या है आपके पास देख सकते हो 55 करोड़ है, ठीक है, 55% है, ओके 55% है, क्योंकि प्रॉफिट क्या है परसेंटेज में। तो हम फार्मूला यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट वाला फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से आपको क्या निकालना है, एक्सपेंस निकालना है। जब आपके पास इनकम दिया हुआ है और एक्सपेंस निकालना है तो एक्सपेंस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सपेंस इक्वल टू क्या होगा, इनकम इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसको सॉल्व करेंगे, अभी हमने ऊपर जो सॉल्व किया था एक्सपेंस निकालने के लिए, सेम फार्मूला प्रोसेस को फॉलो करना है यहाँ पे, है ना। तो क्योंकि वो यहाँ पे अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको आपके स्पेस नहीं बचेंगे, इसीलिए वन टाइप आप रफ प्लेस में कर सकते हैं, रफ जगह पे इसको करके और इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको हो गया, तो 750 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 55% प्रॉफिट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 483.87 करोड़ रुपीज़। आप यूनिट लगाए, करोड़ रुपीज़ है तो रुपीज़ का सिंबल लगाए और यूनिट लगाना भूला नहीं, कोई भी अगर हो तो उसका यूनिट लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। इफ़ द इनकम ऑफ द बोथ कंपनी वाज इक्वल इन 2003, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी A एंड B, कंपनी ABC एंड DEF इन 2003। बोला कि कंपनी है जिसका इनकम है 2003 में इक्वल है,
ठीक है। अब दोनों कंपनी का इक्वल है तो हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे। और आपको रेशियो बताना है कि जो एक्सपेंडिचर ऑफ रेशियो जो दोनों कंपनी का 2003 का हमें रेशियो बताना है कि उसका रेशियो में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग दोनों कंपनी का क्या दिया है, बोथ कंपनी 2003 में x दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट, आपको प्रॉफिट हम देख सकते हैं एक का जो कंपनी AB है 2003 में, तो उसका 60% है ना, और उसका 55% है, ठीक है। ये देखिए ये वाला मैच है ना, एक 60% एक 55% है, तो ये दोनों निकल गया, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए, आगे एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी, ये हमने आगे फार्मूला जो सिंप्लीफाई किया था वहाँ से, तो इनकम इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो एक्स क्या है, इनकम हमने मान लिया एक्स इंटू 100, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100 प्लस 60, क्योंकि 60% है, ठीक है। कंपनी ABC का है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 100x अपॉन 160 आ गया। 160 जब आ गए, उसके बाद में कंपनी DEF इनकम क्या था, इनकम दोनों के लिए सेम था, फिर सिमिलर किया 100x डिवाइडेड बाई 150, है ना। जब ये दोनों अब आपके पास आ गया एक्सपेंस, तो हम रिक्वायर एक्सपेंस क्या करेंगे, कंपनी ABC का डिवाइडेड बाई कंपनी DEF का। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको आप, तो यहाँ पे देखिए ये 100 है, ठीक है, ये 100 वाला 100x का टर्म खत्म हो जाएगा, आपको बचेगा क्या 155/160, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 31:32, ठीक है। होप ये समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो हम लोग एक लाइव सेशन लेंगे, टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाएं, उसमें लाइव सेशन में हम बता देंगे कि कब आपका लाइव सेशन कंडक्ट होगा। उसमें आप जो भी रिलेटेड डाउट है वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और ये टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए, यह आपका अनलॉक BPSC है, इस पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।